हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी की छात्रा पूर्वाशी राणावत ने 12वीं मैथ साइंस में 92% अंक अर्जित कर किया विद्यालय का नाम रोशन। पूर्वाशी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता देवेंद्र सिंह राणावत, माता हिमानी चौहान तथा पूरे परिवार द्वारा किए गए सहयोग एवं विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिए गए उचित मार्गदर्शन एवं अपनी लगन एवं मेहनत को दिया है। इससे पूर्व पूर्वाशी ने 10वीं में भी 94.44% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया था तथा एक बार फिर पूर्वाशी ने 12वीं मैथ साइंस में 92% अंक प्राप्त कर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प होकर किसी लक्ष्य के प्रति परिश्रम किया जाए तो हर लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बेटी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बेटी बताइए, आपने बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया है, हमारे वागड़ क्षेत्र का, हमारी समाज का नाम रोशन किया है, बताइए इसके बारे में। मैंने 12th साइंस में 92% स्कोर किया है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी की छात्रा हूँ और इसका सबसे पहले तो मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि जितनी मेहनत मेरी है इसके पीछे उससे भी ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता की मेहनत है। क्योंकि मैं सुबह उठ के ट्यूशन होते थे या स्कूल जाना होता था तो मेरे साथ साथ उठते थे सुबह में, और जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है और हमेशा मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी और मेरे हर डिसीजन की रेस्पेक्ट की है, उसके लिए भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं अपने सारे टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरे साल भर। स्पेशली अनिल पंड्या सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक पिता की तरह हमारा मार्गदर्शन किया। और उनके अलावा भी सारे विद्यालय के और विद्यालय के बाहर के सभी शिक्षकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। बताइए, आपने 10वीं में भी बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे, हमारे वागड़ का नाम रोशन किया था और आज 12वीं में भी आपने बहुत अच्छा नाम कमाया, बताइए इसके बारे में। मैंने 10th में भी 94.40 स्कोर किए थे न्यू लुक सेंट्रल स्कूल सागवाड़ा से पढ़कर, और अभी भी मुझे तभी से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था और मैंने बहुत मेहनत तो की थी वैसे, और इतना स्कोर किया। बेटा, पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है आपका? पढ़ाई के अलावा मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है, डांस का शौक़ है और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। बेटा बताइए, आपकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? सफलता का श्रेय सबसे पहले माता पिता को तो जाता ही है, और उसके अलावा मेरे दादा दादी, नाना नानी, मामा और सब पूरे परिवार का कहीं ना कहीं योगदान रहा ही है इसमें। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए हमेशा से, तो उन सब का श्रेय है जाता है उनको। ये हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश ये देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में वो पता करना, और हम क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं वो हमको पता करना, और उसके बाद उसमें अपना 100% देना कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना हम उसमें डीपली स्टडी करें उसको और अच्छे से पढ़ सकें। और कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि, और रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो रेगुलरली पढ़ना, और टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतना हमको पढ़ना है, तो मिनिमम तो पढ़ना ही है, तो वो फिक्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी रुचि तो सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में है, मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 10th के बाद से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मैथ्स में ही आगे स्टडीज़ करूँगी, और अभी भी मेरा यही है कि मैं मैथ्स में आगे अच्छे से और पढ़ाई करूँ, डीपली स्टडी करूँ उसको, और मैं मैथ्स की ही कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मेरा यही लक्ष्य है जीवन का। और मैं एकता समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारी जैसी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाती है, और आने वाले दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह से मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सर बताइए, बेटी ने बहुत ही अच्छे नंबर लाए हैं और हमारे वागड़ क्षेत्र का, हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है, बताइए। पूर्वांशी राणावत, जो कि मेरी बहन है, इसने 12वीं में 92% अंक लाकर हमारे परिवार का नाम रोशन किया। हम बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आज उसने राज्य लेवल पर, कल देश लेवल पर भी हमारा नाम रोशन करेगी और इसी तरह हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाएगी। और बहुत ही शांत स्वभाव की है, कभी भी वो बखान नहीं करती कि मैं इतना पढ़ती हूँ वगैरह, पर जब उसका रिजल्ट आया
तब उसने बिल्कुल परिवार का नाम हमारा रोशन कर दिया और हम आगे भी ऐसी आशा करते हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति करती रहेगी। बेटा पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आज आपकी बहना ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। जी। तो बताइए आपका भी लक्ष्य क्या है और क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम दिव्य आदित्य सिंह राणावत है। मैं कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हूँ और मेरे विद्यालय का नाम न्यूलुक संस्था है। और मैं मेरे दीदी के इस परिणाम से बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। और उन्हें अपने परिणाम स्वरूप फल मिला है, परिश्रम के स्वरूप फल मिला है। जब भी मैंने दीदी को देखा है तो पढ़ते हुए ही पाया है और इससे मैं भी कोशिश करूँगा प्रेरणा लेने की और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की। और आखिर में मैं एकता समाचार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाएं तो होती हैं लेकिन प्रोत्साहन नहीं होता, और हमें यह अवसर मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। भैया आपका लक्ष्य क्या है और अभी आप भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे हो, पूरा परिवार आपका पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे है? जैसे आपने अभी बोला कि मेरा पूरा परिवार शिक्षा की क्षेत्र में है, तो मैं भी इसी तरह मेहनत कर कर और प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ, जिससे अपने देश की अच्छे से सेवा कर सकूँ और स्थिति को सुधार सकूँ। धन्यवाद। मैडम पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हो और बेटी को भी इसी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का एक मौका दिया। माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटी के लिए, बताइए। धन्यवाद राजू भाई साहब, बहुत बहुत। और सर्वप्रथम तो मैं एकता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस क्षेत्र में, इस वागड़ क्षेत्र की कई प्रतिभाओं को जो हम रोज़ देखते आ रहे हैं, और उनका यहाँ सबसे पहला सांप्रदायिक सद्भावना हर घर में, हर क्षेत्र में अपना योगदान है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बोल पाऊँ। और इसके बाद दूसरा श्रेय देना चाहूँगी मैं खुद अपनी बेटी पूर्वांशी राणावत, जिसने मुझे आज इस लायक बनाया कि आप सबके सामने बोल पाऊँ। और ये मेरी बेटी को मैं बहुत खुश हूँ कि हर बेटी मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे हर जन्म में यही बेटी मिले और मैं इसी तरह वो अपना सभी का नाम रोशन करती रही। मैं हिमानी चौहान, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी साइंस फैकल्टी, जो मैथ साइंस में इसके 92% मिले हैं और मैथ इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो 100 में से 99 मार्क्स लाई है और आगे भी ये कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी बेटी नियमित अध्ययन कर कर आगे आई है, हर बेटी को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह मेरी बेटी ने नियमित अध्ययन किया है और अपनी आज्ञा का हर बात को माना है, और उसी तरह से पूरे घर का माहौल, परिवार का एजुकेशन, हमारे पूरा फैमिली एजुकेशन जुड़ी हुई है, मेरे पियर में, ससुराल में, तो उसको हर तरह से हमने कोशिश की है कि बेस्ट दे सके अपना एजुकेशन में। मेरे पापा जो तहसीलदार है घड़ी वर्तमान में, मैं उनके नक्शे कदम पर चली हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया, कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया। तो आज आपके सामने मैं हूँ और मैंने वही गुण मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी को दूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा अपना यही आभूषण है, अपना शिक्षा ही अपना आभूषण है। अपन को प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है बेटा, अगर पढ़ोगे, एक बेटी पढ़ेगी तो 10 पीढ़ियाँ तरेंगी। और उनके अनुसरण के नक्शे कदम पर चलते हुए आज मैं अपनी बेटी को आगे, और बेटी से भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, बेटा इसी तरह तुम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती रहो। यदि एक बेटी पढ़ेगी, समाज पढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और देश में अगर बेटी के प्रति जो आजकल जो भ्रांतियाँ चल रही है कि बेटी ये नहीं कर सकती, बेटी ये नहीं कर सकती, ये सब भ्रांतियाँ मैं तोड़ना चाहती हूँ। और ख़ासकर मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, राजपूत समाज में, वैसे तो काफ़ी बदल गया वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी कहें तो कहीं न कहीं बेटियों को आजकल दहेज प्रथा का और कई तरह की कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। इतना तो मैं चाहती हूँ कि बेटियों को आप पैसा नहीं, शिक्षा दें, और इतनी शिक्षा दें कि उससे सब कुछ खरीद सके। और मैं आप सबसे, और पुनः मैं एक बार अपने पति जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही सक्षम है, जो HM है मेरी स्कूल में, और मेरा बेटा वो भी पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, मेरे भांजा जो भी बहुत होशियार है और अभी तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में 1st ग्रेड की। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, एकता चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेरी बेटी जिसने मेरा मान बटाया, मेरा गौरव है, इसको बहुत बहुत शुभकामना, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसको मैं प्रेरित करती रहूँगी। सर बताइए, बेटी ने बहुत ही अच्छा अंक लाए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, बताइए। सर्वप्रथम तो हमारे मित्र राजू भाई और एकता समाचार का
स्वागत। और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से वागड़ की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान कर रहे हैं अपनी प्रतिभा को या अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए, जो कि आने वाली पीढ़ियां और जो परीक्षार्थी अब परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन का काम करता है। और इसके लिए मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मेरी बिटिया पूर्वांशी राणावत जो शुरू से प्रतिभाशाली रही है, उसने 12वीं विज्ञान में गणित के साथ में 92% मार्क्स के साथ में अच्छा रिज़ल्ट दिया, हमारा नाम रोशन किया। हालांकि वो मेरी बिटिया है जो मुझे हमेशा गौरवान्वित बचपन से ही करती रही है और मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं इसकी सफलता का श्रेय या ऐसा कहूँ कि इसे समर्पित करना चाहूँगा बड़ों के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन और खुद पूर्वांशी की मेहनत का ये परिणाम है कि आज इतने अच्छे अंक से वो उत्तीर्ण हुई है। आज मैं उन शिक्षकों को भी नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने पूर्वांशी को बचपन से तराशा है, क्योंकि कक्षा नर्सरी से लेकर और 10वीं तक वो सागवाड़ा के न्यूलुक स्कूल में पढ़ी है, वहीं उसका आधार तैयार हुआ है। तो आज इस अवसर पर उन सभी गुरुजनों का जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग इसकी प्रतिभा को निखारने में रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो वर्तमान इसका विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राध्यापक जिन्होंने इसकी प्रतिभा को पहचाना और अपनी कला से उसे और निखारा हो, कि हीरे की तरह उसको चमकाया, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने संबल दिया, इसे मार्गदर्शन दिया। और यदि पूर्वांशी की बात मैं करूं तो शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है। 10वीं में भी इसके 94.4% मार्क्स इसने अर्जित किए हैं और इसके 2 ही गुण जिसकी वजह से ये आज भी इस मंच पर बैठी है और आपके सामने बैठी है, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हर मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएगी। उसके 2 ही गुण हैं, एक तो वो दृढ़ निश्चयी है और दूसरा है कि आज्ञाकारी। जो आपने कहा उस बात को वो सहर्ष मानती है। और मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे और मेरे पूरे परिवार को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मैंने भी और मेरे पूरे परिवार ने उसके हर निर्णय का सम्मान किया। जब वो 10वीं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई तो हमारी सबकी इच्छा थी कि उसे मैं एक डॉक्टर बनाऊं, बहुत अच्छा डॉक्टर बने वो, क्योंकि उस विषय में भी इसकी रुचि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसने बहुत विनम्रता से मुझे कहा कि पापा मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में नहीं होकर और गणित में है, मैथमेटिक्स में है, और मैं डॉक्टर नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। तो पूरे परिवार ने उसके निर्णय का सम्मान किया और गणित के साथ आज 92% लेके वो उत्तीर्ण हुई है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एकता समाचार का पुनः आभार, और मैं बधाई देना चाहूँगा एकता समाचार के ऑनर राजू भाई बर्तनवाला, जो हमारे परम मित्र भी हैं, जिनके चैनल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और सफलतापूर्वक इस क्षेत्र की हर छोटी से बड़ी खबर को आम जनता तक पहुँचाया। और जब से इनका चैनल स्टार्ट हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं ही होऊंगा। और आज 5 साल से इस चैनल को मैं देख रहा हूं, तो कई बार आगे पीछे भी होते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी हमारे क्षेत्र की छोटी बड़ी हर खबर हमें इस एकता समाचार के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो आगे भी उत्तरोत्तर ये चैनल ऐसे ही प्रगति करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। और लगभग 35 लाख व्यूअर्स और 25,000 सब्सक्राइबर के साथ में सफलतापूर्वक ये चैनल अपना कार्य इस क्षेत्र में कर रहा है और वागड़ को एक नई पहचान दिला रहा है। तो इसके लिए पुनः मैं हमारे मित्र राजू भाई को आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।